नमस्कार दोस्तों, एनवायरमेंट साइंस के सबसे लार्जेस्ट और शानदार प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक पे लगभग हर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं आर्सिनोकोसिस के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका सोर्स जो है वो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से कम और नेचुरल सोर्स से ज्यादा होता है। इंडिया में बेसिकली ये प्रॉब्लम हमारे वेस्ट बंगाल के एरिया में और बांग्लादेश के एरिया में बहुत ज्यादा है और ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसी बीमारी हैं जो नेचुरल चीजों की वजह से हैं, जिनका सोर्स जो है नेचर है, उनमें से एक है आपका आर्सेनिक पॉइजनिंग। हमारे देश में लगभग 80 मिलियन लोग जो हैं आर्सेनिकोसिस से प्रभावित हैं और बांग्लादेश में लगभग आपके 43 मिलियन लोग जो हैं वो आर्सेनिक पॉइजन की वजह से प्रभावित हैं। वजह क्या है, क्यों इतने सारे लोग जो हैं अफेक्टेड हैं? इसकी वजह है आपका जो ग्राउंड वाटर है, जिन रॉक्स से होके आता है, उन रॉक्स में आर्सेनिक का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपने एक एक पॉइंट को लिख लेना है अपने नोटबुक में। अगर हम बात करते हैं इस प्रॉब्लम की कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, स्टार्ट कहाँ से हुई, तो 1980 के दशक में 1982 के टाइम में ये प्रॉब्लम सबसे पहले हाईलाइट होनी शुरू हुई थी। उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे प्रोफेसर के चंद्रा साहा, उन्होंने इस प्रॉब्लम का आज ये कहिए कि अब सबसे पहले ये बताया था कि भाई जो बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे इसकी वजह है आर्सेनिक मेटल। तो उसके बाद में WHO ने बहुत बड़ा अपना प्रोग्राम लॉन्च किया। बहुत सारे ऐसे जो वहाँ पे पानी के लिए तब कुआं यूज होता था, ठीक है ना, ग्राउंड वाटर को निकाल के कुएं से लोग पीते थे। तो बहुत सारे बोरवेल बनाए गए, कुओं से सैंपल लिए गए, हैंडपंप से सैंपल लिए गए, जगह जगह से सैंपल इकट्ठा करके जब उनकी टेस्टिंग की गई तो पाया कि कुछ जगह पे आपका जो ट्यूबवेल है उसमें आपका 3400 माइक्रोग्राम पर लीटर आर्सेनिक है। बहुत बड़ा नंबर होता है 34 माइक्रोग्राम, ठीक है। देखो 3400, ठीक है ना बच्चे। परमिसिबल वैल्यू कितनी दी है WHO ने? 50 माइक्रोग्राम। कहाँ पे 50 परमिसिबल वैल्यू है, कहाँ पे 3400 माइक्रोग्राम पर लीटर के हिसाब से आर्सेनिक वहां के एरिया में जो है मिला था। तो इतना आर्सेनिक जब हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रभावित करेगा, ठीक है। जो एंजाइमिक प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहे हैं उनको वो डिस्टर्ब करेगा। अल्टीमेटली इंसान जो है वो मौत की तरफ बढ़ जाता है। उसके जो ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं और अंततः मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। ये बीमारी जो है इसको ब्लैक फुट डिजीज, ठीक है, ब्लैक फुट डिजीज कहते हैं। इसमें इंसान के हाथ पैर काले काले हो जाते हैं, त्वचा स्किन फट जाती है, ठीक है ना। तो इसको डर्मेटोसिस भी कहते हैं क्योंकि ये स्किन को प्रभावित करती है।
आपके जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल ऑर्गन जो है वो फेल हो जाते हैं। यहाँ पे इस प्रॉब्लम को जब ये पता चल गया कि भाई ग्राउंड वाटर में जो आर्सेनिक है उसकी वजह से ये हो रही है, तो उसके बाद में रिसर्च हुई तो ये आ कहाँ से रहा, ठीक है ना, ये कहाँ से आर्सेनिक इतना ज्यादा आ रहा है। तो ये पाया गया कि जो वहां पे सेडिमेंट्स हैं, होलोसिनी टाइम की जो वहां पे जो रॉक्स हैं, उन रॉक्स में जो मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स में आर्सेनिक है, और वो आर्सेनिक वहां से लीच हो जाता है, ठीक है, लीच आउट होके सोयल से ग्राउंड वाटर से आपके शरीर में इस पाथवे से आपके ये बॉडी में एंटर करता है। मेजर सोर्स अगर आपको कहें भाई मेजर सोर्स क्या है, तो वो आपका ग्राउंड वाटर है। इसके अलावा मैन मेड सोर्स की अगर आप बात करें तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं जहां से आर्सेनिक रिलीज होता है। एग्रोकेमिकल में आर्सेनिक यूज होता है, वुड प्रिजर्वेटिव में आर्सेनिक यूज होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल सोर्स इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आर्सेनिक है, मिनरल प्रोसेस में आपका आर्सेनिक रिलीज होता है, एसिड माइन ड्रेनेज से आपका एसिड क्या नाम आर्सेनिक रिलीज होता है, एंड फॉसिल फ्यूल बर्निंग से भी आपका आर्सेनिक रिलीज होता है। वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश में जैसे नेचुरल सोर्स है, वहीं पे दिल्ली के आसपास एनसीआर के एरिया में जब आपका रिसर्च किया गया तो वहां पे भी आर्सेनिक जो है वो जो परमिसिबल वैल्यू है उससे कई टाइम ज्यादा मिला। इसकी क्या वजह है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। कोल पावर प्लांट का जो फ्लाई ऐश है उसमें से आर्सेनिक लीच आउट होके आपका ग्राउंड वाटर में आ जाता है। आर्सेनिक का जो मेन मतलब कि सोर्स है, खाने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे आपके फूड आइटम भी हैं जो कि आपके एक मेजर सोर्स है आर्सेनिक का। यहाँ पे फूड आइटम की अगर हमने बात की तो देखो अभी आपने रिसेंटली 1-2 साल पहले आया था कि मैगी में लेड है, तो लेड कहाँ से आया, ये एक क्वेश्चन मार्क है। जब हम मैगी के बनाने के प्रोसेस को देखते हैं तो उसमें कोई लेड नहीं था, बट जो वाटर हम यूज कर रहे थे, ठीक है ना, जो वाटर हम मैगी बनाने के लिए यूज कर रहे थे उसमें लेड था। वैसे ही आप खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने में जो वाटर यूज हो रहा है, अगर उसमें आपका आर्सेनिक होगा तो डेफिनेटली फूड सोर्सेज से भी आपका आर्सेनिक जो है आपकी बॉडी में एंटर करना शुरू हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द कंपटीशन में आता है कि आर्सेनिक की कौन सी फॉर्म जो है ज्यादा टॉक्सिक। तो ट्राइवेलेंट आर्सेनिक जो है वो ज्यादा टॉक्सिक है एज कंपेयर टू पेंटावलेंट आर्सेनिक। आर्सेनिक ट्राइवेलेंट जो है लगभग 60 टाइम मोर टॉक्सिक है एज कंपेयर टू पेंटावलेंट, ठीक है ना बच्चे। ऑर्गेनिक आर्सेनिक जो है वो नॉन टॉक्सिक है, इनऑर्गेनिक आर्सेनिक टॉक्सिक है। ये सारे क्वेश्चन हैं, जितने मैं आपको बता रहा हूं ना बच्चे, ये सारे क्वेश्चन हैं, और जो हमारे स्टूडेंट जो हमसे एसोसिएटेड हैं वो सबको हम यही बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपने स्पाइडर नोट्स अपनी बुक में बना लेना है, और उसके बाद में जो पॉइंट्स हम हाईलाइट करते हैं वो बच्चे जो हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं, तभी उन बच्चों के जो वो टॉप करते हैं 100% ऐसे ही नहीं आते हैं हमारे स्टूडेंट्स के, वो एक एक पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलते हैं। और मैं हमेशा यही हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आपको ये चीजें हाईलाइट कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो कब काम की बात बता दें हमें भी खुद पता नहीं चलता। इसीलिए यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी पॉइंट और उसको भी हाईलाइट कर लेना है।
अब इस सिंगल स्लाइड पे आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे या मिल सकते हैं या मिलते रहे हैं? सबसे पहला तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई ब्लैक फुट डिजीज किस की पॉइजनिंग से होता है, किस मेटल की वजह से होता है। दूसरा, आर्सेनिक का मेजर सोर्स क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि आर्सेनिक की प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस एरिया में है। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है WHO ने क्या परमिसिबल वैल्यू रखी है आर्सेनिक की। उसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि आपकी BSI ने क्या परमिसिबल वैल्यू रखी है। 10,500 जो स्टैंडर्ड है उसमें आर्सेनिक का क्या परमिसिबल वैल्यू है। एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है आर्सेनिक की। आर्सेनिक की जो पॉइजनिंग है उसको सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने हाईलाइट किया था। आर्सेनिक की कौन सी फॉर्म टॉक्सिक होती है। आर्सेनिक ट्राइवलेंट जो है पेंटावलेंट से कितने टाइम्स ज्यादा टॉक्सिक है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आर्सेनिक में से कौन सा टॉक्सिक है। ठीक है। और आर्सेनिक किस टाइप से आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में होने चाहिए, तभी एक टॉपिक आपका ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ही सजेस्ट करूंगा, जैसा अभी बताया कि सबसे पहले तो ये आपने स्लाइड जो है अपनी नोटबुक में ऐसे ही बना लेने हैं और अलग अलग पेन से हाईलाइट करके अपनी चीजें जो हैं सारी के सारी लिखनी है। उसके बाद में ये 1 लाइन के जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बताए हैं इनको आपने लिख लेना है। ठीक है बच्चे। NTA नेट JRF हो, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, एक क्वेश्चन जो है इसके राउंड आपको हमेशा मिलता रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रह जाता है, ठीक है, फिर भी कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप हमसे आप पूछ सकते हैं। जैसे ही आपका आर्सेनिक का हमने बताया वैसे ही आपने हमें ये बताना है कैडमियम की वजह से कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कैडमियम की वजह से कौन सी डिजीज होती है। चलो बच्चों, खुश रहो, सीखते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी तैयारी को लगातार ऐसे ही करते रहो। गॉड ब्लेस यू।